माताओं बहनों, मैं आपके सामने करवा चौथ की कहानी व गणेश जी की कहानी प्रस्तुत कर रही हूँ। अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एक गांव में एक साहूकार के साथ बेटे और एक बेटी थी। सेठानी ने सातों भव्य और बेटे सहित कार्तिक कृष्ण चौथ को करवा चौथ का व्रत किया। उस लड़की के भाई हमेशा अपनी बहन के साथ भोजन करते थे। उस दिन भाइयों ने बहन को भोजन करने के लिए बोला। तब बहन बोली, भैया आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद उगेगा जब खाना खाऊंगी। भाइयों ने सोचा कि बहन भूखी रह जाएगी, इसलिए एक भाई ने दिया लिया और एक भाई ने चलनी लेकर पहाड़ी पर चढ़ गए। दिया जलाकर चलनी से ढककर कहा कि बहन चांद उग गया है, अर्घ दे ले और खाना खा ले। तब बहन ने भाभीयों से आकर कहा कि भाभी चांद देख लो। भाभी बोली कि भाई जी ये तो चांद तुम्हारे लिए ही उगा है, तुम भी देख लो, हमारा चांद तो रात में दिखेगा। बहन अकेले ही खाना खाने बैठी। पहले कोर में ही बाल आया, दूसरे कोर खाने लगी तो उसे ससुराल से बुलावा आ गया कि बेटा बहुत बीमार है तो बहू को जल्दी भेजो। माँ ने जैसे ही कपड़े निकालने के लिए बक्सा खोला, 3 बार ही कभी सफेद कभी काला कभी नीले कपड़े हाथ में आए। माँ ने एक सोने का सिक्का पल्ले से बांध दिया और कहा कि रास्ते में सबके पैर छूती जाना, जो भी तुझे अमर सुहाग की आशीष देवे उसको यह सोने का सिक्का देना और पल्ले से गांठ बांध लेना। रास्ते में सब औरतें आशीष देती गई, पर किसी ने सुहाग की आशीष नहीं दी। ससुराल के दरवाजे पर पहुंचने पर पलने में सोती हुई जेठूती जेठ की लड़की झूल रही थी। उसके पैर छूने लगी तो वह बोली कि सीली हो, सपूती हो, 7 फुट की माँ हो। यह वाक्य सुनते ही उसने जल्दी से सोने का सिक्का निकालकर उसे दे दिया और 7 फुट की माँ हो। यह वाक्य सुनते ही उसने जल्दी से सोने का सिक्का निकाल कर दे दिया और पल्ले से गांठ बांध ली। अंदर गई तो पति मरा पड़ा था। बहू ने अपने मरे हुए पति को जलाने के लिए नहमी ले जाने दिया और बोली, मेरे लिए एक अलग से झोपड़ी बनवा दो, और वहीं अपने मरे हुए पति को लेकर रहने लगी। रोज सास बची खुची ठंडी बासी रोटी दासी के साथ भेज देती और हाथी जा मुद्दा सेवनी को रोटी दिया। थोड़े दिन बाद माँ की तिल चौथ आई और बोली, करवा पिला भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद देखनी करवा ले। जब वो बोली कि हे चौथ माता, मेरा उजड़ा हुआ सुहाग तो आपको ही देना पड़ेगा, मेरे पति को जिंदा करना पड़ेगा, मुझे मेरी गलती का पश्चाताप है, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। तब चौथ माता बोली, मेरे से बड़ी बैसाख की चौथ आएगी, वो मुझे सुहाग देगी। इस तरह बैसाख की चौथ आई और उसने कहा कि भादवे की चौथ तुझे सुहाग देगी। तब कुछ महीने बाद भादुड़ी चौथ का माता स्वर्ग से उतरी और वही सब बात कहने लगी। तब उसने चौथ माता के पांव पकड़ लिए। चौथ माता बोली कि तेरे ऊपर सबसे बड़ी कार्तिक की करवा चौथ माता है, वही नाराज हुई है। यदि तूने उसके पैर छोड़ दिए तो फिर कोई भी तेरे पति को जिंदा नहीं कर सकता। कार्तिक का महीना आया, स्वर्ग से चौथ माता उतरी और चौथ माता आई और गुस्से से बोली, भाइयों की बहन करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, व्रत भाड़नी करवा ले। साहूकार की बेटी ने चौथ माता के पैर पकड़ लिए, वह विलाप करने लगी, चौथ माता मैं ना समझती, मुझे इतना बड़ा दंड मत दो। तब चौथ माता बोली, मेरे पैर क्यों पकड़ कर बैठी है? तब वह बोली, मेरी बिगड़ी आपको ही बनानी पड़ेगी, मुझे सुहाग देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप सब की जग माता है और सबकी इच्छा पूरी करने वाली है। तब चौथ माता खुश हुई और उसे अमर सुहाग का आशीर्वाद दे दिया। इतने में उसका पति बैठा हो गया और बोलने लगा कि आशीर्वाद दिया। वह बोली, मुझे तो 12 महीने हो गए, मुझे तो चौथ माता ने सुहाग दिया है।
तब पति बोला कि चौथ माता की विधि विधान से उत्मन करो। उधर ननद रोटी देने आई तो उसने 2 जनों की बोलने की आवाज सुनी, तो अपनी माँ को जाकर बोली कि भाभी को पता नहीं किससे बातें कर रही है। तब सासू ने जाकर देखा कि बहू बेटा दोनों जीव रहे हैं, वह चौपट पासा खेल रहे हैं। देखकर वह बहुत खुश हुई और पूछने लगी ये कैसे हुआ। बहू बोली ये सब मुझे मेरी चौथ माता ने दिया है। और सासू जी के पैर छूने लगी और सास ने अमर सुहाग की आशीष दी। दूर खड़े हुए पति पत्नी का गठबंधन जुड़ गया और सब चौथ माता का चमत्कार मानने लगे। चौथ माता का व्रत पुरुष की पत्नी बेटे की माँ सभी को करना चाहिए। 13 चौथ करनी चाहिए। हे चौथ माता, जैसा साहूकार की बेटी को सुहाग अमर किया वैसा सभी को करना। कहने सुनने वालों को उकारा बढ़ने वाले तो सभी को अमर सुहाग देना। बोलो मंगल करनी दुख हरनी चौथ माता की जय। गणेश जी की कहानी। एक गांव में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण बड़ा ही गणेश जी का भक्त था। उसने अपने ही घर में एक अलमारी में गणेश जी की मूर्ति स्थापित कर रखी थी। वह रोजाना स्नान करके पूजन करता था और घंटों बैठकर गणेश पुराण का पाठ तथा गणेश जी के ध्यान में लगा रहता था। आरती के समय झालर घंटी आदि बजाकर स्तुति भी करता था। घर बहुत छोटा था और यही एक कमरा था जिसमें ब्राह्मणी भी बैठी रहकर अपना कामकाज करती थी। ब्राह्मण के रोज रोज की सेवा पूजा से ब्राह्मणी के हर काम में विघ्न पड़ता था, इसलिए वह रोजाना पति से लड़ती झगड़ती थी, परंतु ब्राह्मण उसकी एक भी नहीं सुनता था। अंत में ब्राह्मणी ने सोचा कि मैं इनकी मूर्ति को ही गायब कर देती हूँ। देखिए ये फिर पूजा पाठ यहाँ पर किसके सामने बैठकर करते हैं। उसने वहाँ से उस मूर्ति को उठाकर कमरे के एक कोने में रखकर एक कपड़े से ढक दिया। ब्राह्मण उस समय स्नान करने गया हुआ था। स्नान करके आते ही वह गणेश जी के स्थान के पास गया और घंटी बजाकर पर्दा उठाया तो देखा कि मूर्ति ही गायब है। वह अपनी स्त्री पर चिल्लाया कि मूर्ति कहाँ है। वह कुछ न बोली तो ब्राह्मण समझ गया कि यह इसी की करतूत है। दोनों झगड़ने लगे। इनकी हाँ हूँ तथा झगड़ने से बड़ा कोलाहल होते हुए देखकर दोनों झगड़ने लगे। गणेश जी को जोर के हंसी आ गई। ब्राह्मणी ने दौड़कर मूर्ति को कपड़ा उठाया और देखा तो क्या देखती है कि वही गणेश जी की मूर्ति जोर जोर से हंस रही है। दोनों स्त्री पुरुष ये देखकर उनके चरणों में पड़ गए। गणेश जी महाराज बोले कि हे ब्राह्मण देवता, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। यह कहकर उन्होंने उसके घर को सोने चांदी के मुहरे व रुपयों से भर दिया और पुत्र प्राप्ति का वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण देवता ने उसे धन से बड़ा भवन और पास ही गणेश जी का मंदिर बनवा दिया। इधर 10वें महीने में उसके एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया और तीनों प्राणी अब बहुत बड़े वैभवशाली पुरुषों का सा जीवन बिताने लगे। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय। अब चौथ माता का गीत। खान गोरा राम जी छीक चोट टूटी तो टूटी मारिया, जय भवानी मेरी माँ। आय थान गोरा लक्ष्मण जी छीक चोट टूटी तो टूटी मारी, आज भवानी मेरी माँ। आय सोनारी गढ़ऊ ये माता रूपारी रगड़ा, तन रात पीले पाट पुआऊ मेरी माँ। आय जीवड़ा ऊपर राखू ये माता जीवड़ा ऊपर रा, तन राखू मारी काल जारी कोर मेरी माँ। आये दूधा से नवाऊं ये माता धैया से नवा, तन गंगा जल नीरज खोड़ू मेरी माँ। आये लापसड़ी जी माऊ ये माता चूर मोजी माँ, तन लीलड़ा नारेला
चीक जोत टूटी तो टूटी मारी जय भवानी मेरी माँ आये थाने गोरा सासू बउआ चीक जोत टूटी तो टूटी मारी जय भवानी मेरी माँ आये थाने गोरा ननद बुझाया छीक चोट टूटी तो टूटी मारी जय भवानी मेरी माँ आये सोनारी गढ़ऊ ये माता रूपारी रगड़ा ऊठन राते पीले पाट कुआऊ मेरी माँ आये हिवड़ा ऊपर राखू ये माता जीवड़ा ऊपर राखू तन राखू मारा काल जारी कोर मेरी माँ आये दूधा से नवाऊ ये माता धैया से नवा तन गंगा जल नीर जकोड़ मेरी माँ आये लापसड़ी जी मऊ ये माता चूर मोजी माँ तन लीलड़ा नारे डारी भे